नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत सारे मुसलमानों का ये अकीदा और ख्याल है कि माह सफर के अंदर शादी नहीं की जा सकती। मैं अपने बचपन के अंदर बहुत सारी बुजुर्ग खवातीन से ये बात सुना करती थी। वो कहा करती थी माह सफर को खाली महीना, यानी सीधी सादी खवातीन, सफर तो वो कहा ही नहीं करती थी, खाली महीना इसको कहना। बचपन था और बचपन के अंदर ख्याल, कभी उनसे पूछने की जहमत ही नहीं की थी कि आप इसको खाली क्यों कहते हैं। अपने बचपन की वजह से अपने जहन के अंदर यह ख्याल आया करता था शायद कि माह सफर को इस वजह से खाली कहते हैं कि इसमें कोई ईद नहीं है, खुशी से खाली। ये तो अब पता चला कि ये अपने गलत ख्यालात की वजह से खुद भी सारा खुशियों से खाली कर दिया गया, क्योंकि लोगों ने अकीदा रखा है कि माह सफर के अंदर शादी नहीं करनी, माह सफर के अंदर खुशी की तकरीबात नहीं रखनी, माह सफर के अंदर कोई रिश्ता तय नहीं करना, माह सफर में मंगनी नहीं करनी। जो काम भी इसके अंदर किया जाए माह सफर के अंदर वो सिफर हो जाता है, यानी वो अपने इंजाम के लिहाज से 0-0 रहता है, वो पाया तकमील तक पहुंचते ही नहीं। ये सिर्फ ख्यालात है, अपने ख्यालात की बुनियाद के ऊपर लोग ये बात कहते हैं कि माह सफर के अंदर शादी नहीं करनी। आज इंशाल्लाह आपको ये बात बताऊंगी कि ये जो शादी है ना, ये जो निकाह है, निकाह ये एक इबादत है, ये तमाम अंबिया की सुन्नत और तरीका रहा है। लिहाजा जो किसी भी नबी की सुन्नत हो, और खसूसन नबी आखिरी ज़मा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो लिहाजा नबी की सुन्नत के ऊपर जो भी अमल किया जाए इंसान अजर और सवाब का मुस्तहिक होता है। ये शादी सिर्फ शादी नहीं, बल्कि सुन्नत नबवी होने के साथ साथ ये एक इबादत है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो निकाह कर लेता है वो अपना आधा दीन महफूज कर लेता है। तो लिहाजा जिस निकाह की वजह से इंसान का आधा दीन महफूज हो जाता है, शरीयत मुताहरा में इस इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साल के 12 महीनों के अंदर कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई दिन, कोई रात, कोई जो दिन है, कोई घड़ी किसी को ना मखसूस किया है और ना ही किसी से मना फरमाया। लिहाजा इस इबादत के लिए साल के 12 महीनों के अंदर किसी भी वक्त निकाह जैसी इबादत की जा सकती है, किसी भी महीने में की जा सकती है, किसी भी दिन के अंदर निकाह किया जा सकता है। यहां तक के ये जो लोग कहते हैं कि माह सफर के अंदर की हुई शादी सिफर हो जाती है, अपने इंजाम के लिहाज से 0 रहती है, ये पाया तकमील तक पहुंचती नहीं, और अगर ये पाया तकमील तक पहुंच भी जाए तो दवाजी जिंदगी को इतनी खुशगवार नहीं गुजरती। आई मैं आपको बताती हूँ, यही अकीदा दौरे जाहिलियत के अंदर अरब के लोगों का माह शव्वाल के बारे में था। वो कहा करते थे कि माह शव्वाल के अंदर निकाह नहीं करना, और अगर किसी का माह शव्वाल से पहले निकाह हुआ होता तो माह शव्वाल में रुखसती भी नहीं किया करते थे। वो कहा करते थे अगर माह शव्वाल में रुखसती भी कर दी ना तो फिर भी ये निभा नहीं होगा, ये जिंदगी नहीं गुजरेगी और ये दरमियान में रिश्ता टूट जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ताहिरा मुतहरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं लोगों ने माह शव्वाल के बारे में यह अकीदा रखा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शव्वाल ही में मुझसे निकाह किया, माह शव्वाल ही में मेरी रुखसती हुई, कायनात में मुझसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत और खुशहाल कोई भी नहीं थी। लोग कहते हैं कि माह शव्वाल के अंदर की हुई शादी कामयाब नहीं होती, ये हमारे जोड़े से बढ़कर कोई बाबरकत और कोई किस्मत वाला जोड़ा इस जमीन के ऊपर कोई दिखाए तो सही। और कहती है मेरा निकाह तो माह शव्वाल में ही हुआ था, रुखसती भी माह शव्वाल में ही हुई थी। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह शव्वाल के अंदर निकाह करके फिर माह शव्वाल ही में रुखसती करके कायनात के लोगों को यह पैगाम दिया कि निकाह जैसी इबादत के लिए कोई दिन और कोई घड़ी मखसूस भी नहीं है और कोई दिन और घड़ी मना भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां बड़ी खुशकिस्मत, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। अगर माह शव्वाल में होने वाली ये शादी इतनी बाबरकत है, कायनात का ये बेहतरीन जोड़ा है, तो हमारे ख्यालात क्यों इस तरह के बातिल हैं? क्यों हमारे ख्यालात इस तरफ जाते हैं कि माह सफर के अंदर शादी नहीं हो सकती? ये तो मैंने माह शव्वाल की बात की ना। आइए मैं आपको बताऊं कि यही माह सफर है कि जिसमें सन 7 हिजरी के अंदर रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की और फिर कायनात के लोगों को पैगाम दिया कि कोई दिन, कोई लम्हा, कोई घड़ी निकाह जैसी इबादत के लिए मना नहीं है। आज हमने माह सफर को खुद साख्ता रसूमात के पेश नजर और बातिल ख्यालात को सामने रखते हुए माह सफर को खुशियों से और तकरीबात से खाली कर दिया। आइए सुन्नत को जिंदा करें, अपने बच्चों की शादियां माह सफर में करें और माह सफर के अंदर ये जो निकाह वाली सुन्नत मिटती जा रही है इसको दोबारा से जिंदा करें। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूल को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।